सुई सदरन गैस कंपनी के गैस प्रेशर में कमी के बायस शहर में आज तमाम तरसी सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज कराची के तमाम तर सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई जो है वो मुअत्तल है। सुई सदरन गैस हुक्काम की जानिब से गैस प्रेशर में कमी के बायस जो है वो कराची के तमाम तर सीएनजी स्टेशंस को आज गैस की फराहमी मुअत्तल रखने का फ़ैसला किया गया था, जिसमें 24 घंटे का जो है वो ऐलान किया गया है कि गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। आज सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक कराची के तमाम तर जो सीएनजी स्टेशन हैं उनको गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सीएनजी के जो सार्फिन हैं, जिसमें बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवर्स हैं और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि आए रोज़ सीएनजी को बंद किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इसमें इस वक्त शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 वक्त जो रोज़गार है वो भी अब उसके लिए जो है वो मुश्किल हो गया है। हुकूमत से यही अपील है कि जो वादा किया गया था कि सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रखी जाएगी, एलएनजी पे जो है वो कन्वर्ट कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलात दरपेश हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत ने जिस तरह अपना वादा किया था सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रखने का, उसको जारी रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में जहां सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना होने के बराबर है, तो वहीं सब्जियों की कीमतों में भी कमी ख्वाब बनकर रह गई है। टमाटर, मटर समेत बेशतर सब्जियां शहरियों की दस्तरस से ही बाहर हो गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। होशरुबा महंगाई ने जहां शहरियों को परेशान करके रखा है, तो वहीं सब्जियों की कीमतें भी जो है वो महंगी होने के बायस आसमान पर पहुंच गई। बिलखुसूस अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है वो साल साल जो वो इस्तेमाल होता है। बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में हम देख रहे हैं कि होशरुबा इजाफा है। होल सेल में टमाटर जो कि 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 60 रुपये महंगा होकर होल सेल में 160 रुपये पर पहुँच गया। और रिटेल में टमाटर जो है वो 160 पे था, जो अब 40 रुपये के इजाफे से जो है वो रिटेल में 200 रुपये पर पहुँच गया है। टमाटर के हवाले से जो सब्जी मंडी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि टमाटर की फसल इस वक्त कम है और तलब ज़्यादा है, जबकि सप्लाई इंतहाई कम है। इस वक्त सिर्फ ईरान से और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों से जो है वो टमाटर आ रहा है, जिसके नतीजे में जो है वो टमाटर की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। 200 रुपये फ़ी किलो पर टमाटर पहुँच गया है। इसी तरीके से बात करें मटर के हवाले से, तो मटर भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रिटेल की सतह पर 360 रुपये से लेकर 400 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि होल सेल में मटर जो है वो तकरीबन 20 रुपये इजाफे से 320 रुपये पर पहुँच गया है। इसी तरीके से शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च की कीमतों में भी हम इजाफा देख रहे हैं। शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपये थी होलसेल मार्केट में, तहाँ वो जो है वो अब 160 रुपये पहुँच गई। और इसी तरीके से शिमला मिर्च जो है वो 180 में रिटेल में फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ अदरक की बात करें तो चूँकि अदरक बैंकॉक से दरामद की जाती है, तो अदरक जो है वो तकरीबन 400 रुपये और 420 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और लहसुन जो है वो भी 20 रुपये इजाफे से 320 रुपये पर पहुँच गया है। दीगर सब्जियों की बात करें तो दीगर सब्जियों में जो आलू है, लाल आलू जो कि चिप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लाल आलू जो है वो ताहाल 70 रुपये पर बड़ा जमान है। मौसम सरमा की सब्जियों में बिलखुसूस अगर गाजर की बात करें तो गाजर जो है वो इस वक्त दर्जा अव्वल 160 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ दर्जा दोयम जो है वो 120 रुपये से लेकर 130 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर सब्जियों में, जैसे कि लौकी हो गई, खीरा हो गया, करेला हो गया, इनकी कीमतों में जो है वो इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है। ताहम जो ताजिर है उनका ये कहना है कि मौसम सरमा में जैसे जैसे सब्जियों की काश्त होती जाएगी, सब्जियों की कीमतें में सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें कमी वाक़ई होगी। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहरी छुट्टी के रोज़ सस्ती सब्जी की तलाश में बचत बाजार पहुंच गए। बचत बाजारों में कीमतों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बचत बाजार में मौजूद हैं और कीमतें जो है यहाँ भी खासी हैं। छुट्टी का रोज़ है, शहरी जो है वो सस्ती सब्जी और सस्ती फल जो है वो खरीदने के लिए अब बचत बाजारों में घूम रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो अपने बजट को कंट्रोल में रख सके। कीमतें जो है वो यहाँ भी जो लिस्ट है कमिश्नर कराची की जारी करदा उसके मुताबिक नहीं देखने में आ रही। खरीदार यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करते हैं इनसे बात करें, इनसे पूछें। ये बताइएगा क्या कीमतें देख रही हैं, कम है, ज्यादा है? कीमतें तो बहुत ज्यादा हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर इन लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। जैसा कि मैंने इन लाला से पूछा, इन्होंने बोला मटर 100 रुपए किलो, तो वहाँ पर दूसरे कस्टमर ने पूछा तो उनको बोला 80 रुपए। तो जो जितना कस्टमर जिस चीज में फंस रहा है ना उसको उसी में फंसा रहे हैं, कोई 80 में दे रहा है, कोई 100 में, एक ही जगह से। तो यहाँ से वहां तक बोल रहे महंगाई आ गई है, तो हर चीज बहुत महंगी हो गई है।
बिल्कुल इनका यही कहना है कि बचत बाजारों में भी जो कीमतें हैं वो कम नहीं है। कमिश्नर कराची के लिस्ट के मुताबिक जो है वो रेट अलग है। यहाँ पर आलू जो है वो तकरीबन 50 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, प्याज भी 50 रुपए किलो है, जबकि टमाटर जो है वो आज 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। 190 रुपए का रेट जो है वो बचत बाजारों में है, जबकि आम मार्केटों की अगर बात करें तो टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कीमतें खासी बढ़ चुकी है। दुकानदारों से अगर बात करें तो दुकानदारों ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जब मंडी से यहाँ तक उन्हें लाने में जो खर्चा होता है पेट्रोल की कीमतों के बायस जो है वो 3 से 4 रुपए या 5 रुपए जो है वो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। लोग जो है वो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ख्वार हो रहे हैं शहर में कि कहीं से शायद उनको जो है वो नॉर्मल कीमत में एक सस्ते बाजारों में ही शायद जो है वो मिल जाए सस्ती सब्जी और फल, लेकिन कहीं भी जो है वो सस्ती बहुत शुक्रिया रबिया, हमें अपडेट कर रही थी। चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। छोटी चक्की का 10 किलो का थैला मजीद 40 रुपए महंगा होकर 870 रुपए पर पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि अब तक हर अशिया की कीमत इतनी बढ़ गई है कि गरीब बेहद परेशान है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। ख्वाब दिखाने वाले सरकार ने चीनी और पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा कर दिया। छोटी चक्की के आटे की 10 किलो की थैली मजीद 40 रुपए महंगी होकर 870 रुपए की हो गई। छोटी चक्की का 1 किलो का आटा 83 रुपए से बढ़कर 87 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी गंदुम हमें नहीं मिलती, ओपन मार्केट से महंगी गंदुम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। गंदम आ रही है अभी आपका 60 और 7 रुपए किलो, ये आपको पड़ गया 670 रुपए का 10 किलो खाली गंदम आ रही है। उसके बाद फिर बिजली जलती है, दुकान किराए का है, ये सब कुछ मिला के ना ये 870 रुपए का बिक रहा है आटा अच्छा वाला। अगर इससे हल्का वाला लेंगे तो 840 का भी है, 830 का भी है, कहीं कहीं 800 का भी है। आवाम भी आटा महंगा होने पर बरस पड़े। कहते हैं तनख्वाह बढ़ नहीं रही, लेकिन हर अशिया की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। जो इमरान खान है, पहले तो हम लोग कोरोना से अल्लाह अल्लाह करके जो है ना नमाज में 2 नवाफिल पढ़ते थे, अब तो ये लोगों को भूख से मारेगा। अब हम देखो ना इस इदारे में काम करते हैं, मजदूर की तनख्वाह वही है। ये आटा है, चीनी है, पत्ती है, आयल है। आप यकीन मानो कि लोग जाके रो रहे हैं। गरीब आदमी का तो जीना मुहाल हुआ है और वो बड़े बुरे हाल में है। गरीब तो यहाँ तो पेट्रोल पूरा कर ले या अपने घर का दूध पूरा कर ले, यही बयान आते। आटा चावल तो वो सोच ही नहीं सकता, वो खाना तो बात की बात है, वो सोच ही नहीं सकता लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब गरीबों का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल और रिटेल मार्केट में चीनी किस कीमत पर फरोख्त हो रही है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, चीनी की कीमत में कितनी कमी हुई है और सारिफ को किस कीमत पर चीनी दस्तयाब है? जी बिल्कुल, देखें चीनी की कीमत में जो है वो बड़ी कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान चीनी अगर एक्स मिल रेट के हवाले से बात करें तो 142 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रही थी और अब जो है वो चीनी एक्स मिल में 120 रुपए फी किलो में आ गई है। तो 2 से 3 रोज के दौरान बड़ी कमी जो है वो वाक़ हुई है और 120 रुपए फी किलो जो है वो एक्स मिल रेट हो गया है। जबकि अगर होलसेल मार्केट के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रात होलसेल मार्केट में चीनी 121 रुपए फी किलो में जो है वो फरोख्त हुई है। रिटेल मार्केट में इस वक्त जो है मुख्तलिफ सूरत हाल है। कराची शहर के हवाले से अगर बात करें तो कराची शहर में रिटेल में कुछ जो दुकानदार हैं वो 125, जबकि दीगर दुकानों में 130 रुपए फी किलो तक का जो वो रेट है इस वक्त में चीनी फरोख्त की जा रही है। लेकिन जो चीनी की कीमत थी जो कि शहर में रिटेल मार्केट में 155 रुपए, जबकि एक्स मिल जो है वो 142 रुपए तक पहुंच चुकी थी। अब मार्केट में चीनी की कीमत में जो है वो बड़ी कमी वाक़ हुई है और 120 रुपए किलो जो है वो एक्स मिल, जबकि रिटेल मार्केट जो है वो इस वक्त 125 से 130 रुपए के दरमियान कराची शहर में चीनी फरोख्त की जा रही है। जी हबीब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सदर होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की कीमत काबू करने में मीडिया ने अपना किरदार अदा किया। हुकूमत ने जो कीमत तय की थी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले 142 एक्स मिल हो गई थी, सुबह 125 हुई और अभी 120 रुपए हो गई। दूसरी बात जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने कही कि 140 में चीनी बिक रही है और शुगर मिल मालिकान ने स्टे लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में अवाम का ये मुकदमा लेके जाती ताकि ये इतनी महंगाई ना होती और लोग नाजायज मुनाफा ना कमाते। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रोनुमाई के मौका पर पाकिस्तान कप्तान जोरिया खान और वेस्ट इंडीज कप्तान स्टेफनी
मौजूद हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ खातीन टीमों के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा। जी, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की कप्तानों ने मिलकर जो वनडे सीरीज जो 3 मैच में मुश्तमिल उसकी ट्रॉफी के नुमाई में हिस्सा लिया। तकरीब एक सादा सी थी जिसमें दोनों टीमों के और खिलाड़ी भी मौजूद थी। नेशनल स्टेडियम के मैदान में ये तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज जो नेशनल स्टेडियम में ही खेली जाएगी। इसका पहला मैच कल यहाँ पर होगा। उसके अलावा जो है 11 नवंबर को और 14 नवंबर को भी मुकाबले होंगे। आज टीमें जो है अपनी फाइनल टेस्ट सेशन में हिस्सा ले रही हैं और शाम को दोनों टीमों की कप्तान जो है 5 बजे और 7 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी टीमों के हवाले से जो हिकमत अमली और कुछ तफसीलात मीडिया को शेयर करेंगे। ठीक है, जावेद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लियारी में एक तरफ झुकने वाली 6 मंजिला इमारत को मुनहदम किए जाने के काम दूसरे रोज भी जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, इस वक्त मैं शहर कायद के इलाके लियारी खड्डा मार्केट की गली नंबर 7 में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 6 मंजिला इमारत को जो है मुनहदम किए जाने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। ये इमारत चूँकि इलाका मकीनों की शिकायत पर इसे तोड़ने का फैसला किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसे मुनहदम करने का फैसला किया और उसका आगाज़ कल हुआ था। ये इमारत अपने सामने की जानिब झुकना शुरू हुई थी। जो तामीर के फ़ौरन बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था तो इलाका मकीनों ने महकमा जो मुतलका महकमा उसको शिकायत की थी। तो मज़दूर इस वक्त लगे में कल भी काम जारी था। इस वक्त मज़दूर बड़े हथौड़ों से इसे तोड़ रहे हैं और लेकिन जो मलबा गिर रहा है, जो नीचे ब्लॉक गिर रहे हैं उसे सामने गिराया जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर कोई नहीं इख्तियार की गई कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। जो मुतलका महकमे हैं वो यहाँ पर लगता है कि आवाम को छोड़ दिया गया। उनके जानी माली नुकसान भी हो सकता है ना। अतराफ़ के अड़ोस पड़ोस से कोई जो फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट है वो खाली भी नहीं कराए गए। तो इस वजह से कुछ खदशात लाक हैं, लेकिन इतवार है उसके बावजूद ये काम मुनहदम किए जाने का सिलसिला जारी है ताकि इस इमारत को गिराया जाए और ये ग्राउंड प्लस यानी बिल्कुल इसके ज़मीन तक गिराया जाएगा ताकि अगर यहाँ इमारत बननी है तो दोबारा से बनाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि एक जानिब मुल्क में महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है, ऐसे में शहरी इस्तेमाल शुदा मलबूसात की खरीदारी के लिए एतवार बाजार का रुख कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलाल वराइच वहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक जानिब जो है महंगाई नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है जिससे शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शहर में बेशतर मकामात में मुख्तलिफ दिनों में बचत बाज़ार लगते हैं। आज इतवार के रोज़ हम लोग गुलशन के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे अलादीन पार्क से मुत्तसिल एक बड़ा बचत बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद ख़रीदारी के लिए मौजूद है। अब जिस तरह देख सकते हैं आप लोग, सर्दियों का मौसम भी आ रहा है तो सर्दियों के मलबूसात की भी यहाँ बड़ी तादाद में ख़रीदारी हो रही है। नए मलबूसात हों या इस्तेमाल शुदा, दोनों की ही यहाँ फ़रोग जारी है। इस वक्त आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये मेरा कैमरामैन एहसन अमीन अगर आपको दिखा सके तो ये जैकेटों की फ़रोख्त यहाँ पे हो जा रही है। शहरियों से हमारी यहाँ बात हुई है कि कीमतों के हवाले से उनका यही कहना था कि बाहर बाज़ार के मुकाबले जो है यहाँ पे जैकेटें जो हैं मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जबकि कुछ शहरी यहाँ पे शिकवा भी करते हमें दिखाई दिए कि जो बाहर के रेट हैं और जो यहाँ लुंडा बाज़ार के रेट हैं वो भी अब इतने कम नहीं रहे, क्योंकि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ से भी ख़रीदारी करने में बचत नहीं होती। यहाँ पे जो स्टॉल मालकान जो हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि ये जो लंडे का माल जो होता है ये क्योंकि डॉलर की अदायगी दे के ख़रीदते हैं तो उनका यही कहना है कि इसकी कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी जो हैं अब उस तरीके से ख़रीदारी यहाँ नहीं करते। उनका मज़ीद यही कहना था कि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कस्टमर्स का रुझान तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है लेकिन कीमतें सुन के वो परेशान हो जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ इक़दाम करें महंगाई के हवाले से, क्योंकि बचत बाज़ार भी जो है अब वो सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सलाद। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की ईरानी वज़ीर सनत और तजारत सैयद रज़ा फ़ातमी से मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक ले जाने का अज़्म किया गया है। मुलाकात में मज़ीद किन अहम बातों पर बात हुई है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की ईरानी वज़ीर सनत तजारत सैयद रज़ा फ़ातमी से जो है वो मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं उन पर जो है वो बात की गई। साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो 2 तरफा तजारत है उसमें $5 अरब तक ले जाने का जो है वो अज़्म का इज़हार किया गया। दोनों ममालिक के जो मुशीर और वफाकी वज़ीर हैं उनकी जानिब से इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई कि दोनों ममालिक के दरमियान जो
कंपनियां हैं जो बिलखुसूस पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी सरमायाकारी करना चाहती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और जो सरमायाकारी के साथ साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको मजीद वसी बनाया जाएगा। जी ठीक है हबीब खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।